दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। 1 लाख करोड़ रुपए से होगा दिल्ली का विकास। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा महिलाओं को हर महीने मिलेगा 2500 रुपए। बजट में गर्भवती महिलाओं को मिली सौगात, उनके लिए 210 करोड़ रुपए का आवंटन। बजट में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे 50,000 कैमरे। बजट में झुग्गी वालों को मिली सौगात। झुग्गी और झोपड़ियों के विकास के लिए 696 करोड़ का प्रावधान, जिसमें शहरी गरीबों के लिए 20 करोड़ और विधायक निधि में 350 करोड़ का प्रावधान। बजट में यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ की सौगात। सीएम रेखा ने कहा यमुना को साफ करना हमारी प्राथमिकता। सीएम रेखा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली को अराजक राजधानी बना दिया है। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राज। दिल्ली में पहली बार नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का होगा आयोजन। व्यापारियों के लिए ट्रेड वेलफेयर का होगा गठन। बजट में आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा। बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। हंगामे के कारण विधानसभा कार्रवाई स्थगित। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी पर भड़के नीतीश कुमार। कहा राबड़ी देवी को तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिया, जब राहुल रिप्लेस हो रहे थे तो राबड़ी देवी को ऐसे ही सीएम बना दिया गया। सही नहीं। अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बता दिया। लालू की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कसा तंज। कहा कांग्रेस के व्यवहार ने आरजेडी की नींद उड़ा दी। बीजेपी के तंज पर आरजेडी ने किया पलटवार। कहा महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है, एनडीए के लोग अपनी चिंता करें। इफ्तार पार्टी के विवाद के बीच चिराग की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी नेताओं की दिखी मौजूदगी। मुसलमानों को लेकर बोले चिराग पासवान। कहा मैं मुसलमानों का समर्थन करता हूं, सम्मान करता हूं, हम लोग हमेशा मुसलमानों के लिए खड़े रहे। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की बात को याद करके कहा 2005 में मेरे पिताजी ने मुस्लिम सीएम बनाने की बात कही थी। चिराग पासवान के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता नीरज कुमार। कहा चिराग की चिंता जायज है, मोदी जी ने देश के मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया है। कुणाल कामरा विवाद पर बोले महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री योगेश कदम। कहा कुणाल कामरा को लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा। कुणाल कामरा की माफी न मांगने पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल। कहा माफी नहीं मांगेगा तो हम अपने स्टाइल में समझाएंगे। कुणाल कामरा विवाद पर बोले कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार। कहा किसी के यहां जाकर तोड़फोड़ करना या जुबान बंद करना उचित नहीं है। कुणाल कामरा के समर्थन में बोले शरद गुट के विधायक रोहित पवार। कहा जब कंगना रनौत बोलती थी तो फडणवीस साथ देते थे उनका। दिल्ली में नवरात्रि पर मटन को लेकर सियासत तेज। बीजेपी विधायक रविंदर नेगी बोले मीठी ईद पर सेवैयां खाएं, बकरा ना खाएं, बकरा काटने की जरूरत नहीं है। नवरात्रों में दुकानें बंद रहें और निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों के आगे जब दुकान खुलती है मांस की तो हिंदू आस्था को फर्क तो पड़ता ही है। विधायक नीरज बसोया ने रविंदर नेगी का किया समर्थन। कहा नवरात्र में बंद होनी चाहिए मीट की दुकानें। हम तो लेटर लिखेंगे कि रिहायशी इलाकों में बंद हो मीट की दुकानें। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर चला बुलडोजर। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। नागपुर हिंसा के दूसरे मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन। भारी पुलिस बंदोबस्त में तोड़ा गया अवैध निर्माण। नागपुर हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। नागपुर महानगर पालिका को फटकार लगाते हुए कहा ध्वस्त करने से पहले देना चाहिए समय। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया। आरोपियों की याचिका पर मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को। नागपुर में हुए हिंसाचार के आरोपी फहीम खान ने नागपुर सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। 1 अप्रैल को सुनवाई। केएल राहुल बने पिता। पत्नी आथिया शेट्टी ने बेटी को दिया जन्म। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। कहा सरकार के लचर पैरवी से नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली भारती नेवी का सरगम कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। राजनाथ सिंह ने नेवी के अधिकारियों को किया सम्मानित। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एचडी देवेगौड़ा ने स्टील कंपनियों के साथ साइन किया एमओयू। पीएलआई स्कीम के तहत हुआ समझौता। पानीपत टोल पर ट्रक में लगी भीषण आग। सीएनजी ट्रक में धमाके के साथ फट गया सिलेंडर। वारदात के बाद लोगों ने भागकर बचाई जान। ट्रक में सवार ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर।
जालना में शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में लगी भीषण आग के चलते हुआ भारी नुकसान। घटना में कोई जनहानि नहीं। श्रीनगर के बारामूला में कई घरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में MIDC में स्थित कंपनी में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक, लाखों का नुकसान। राजकोट की नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग, पूरी फैक्ट्री आग में जलकर राख में तब्दील। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोटा में रुपए के लेन देन को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, पूरी घटना पंप पर लगे CCTV में कैद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दुकान के सामने खड़े ऑटो में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, हादसे में एक की मौत, एक घायल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।